हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। खुमार ड्रामे की अगले किस्त में आप देखेंगे कि सब कुछ बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं ख़त्म हुई तो कहकशां बेगम की अकड़, इनका गरूर, इनका तकब्बुर। वो आज भी हरीम को इस लायक नहीं समझती कि वो इनके घर की बहू रहे। लाइबा ने जब अपनी माँ से बात की कि हरीम भाभी और फाइज भाई के बीच की गलत फहमियाँ दूर करनी चाहिए, इन दोनों को करीब लाना चाहिए, तो कहकशां बेगम को तो जैसे आग लग गई हो। लाखों रुपया इन्होंने इन दोनों को अलग करने में लुटा दिया। ऐसे कैसे एक होने देंगी इन्हें। हरीम आज भी नापसंद है जैसे कल थी, लेकिन इसके एहसान लेने के लिए आगे आगे हैं। इसके घर में बैठी इसका खाती हैं और बुरा भी इसे ही कहती हैं। ऐसी होती हैं अनपढ़, जाहिल, दोगली, नौदलती है। इन्हें लगता है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये फिर से ज़मीन से आसमान पर चली जाएगी। अपनी गलतियों का एहसास अभी भी नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या लुटेगा इनका, जिसके बाद ये एहसास इन्हें होगा कि ये सब कुछ हरीम पर झूठा बहतान लगाने की सज़ा है। ऊपर से नासिर भी साफ लफ्ज़ों में धमकियां देता है, अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं फाइज को सब कुछ बता दूंगा। अब नासिर का मुंह बंद रखने के लिए कहकशां बेगम के पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं। इसे चुप करवाने के लिए हो सकता है कि वो मुदस्सिर साहब से ही पैसों की डिमांड करें। अच्छी खासी मोटी असामी इनके हाथ लग गई है। इसे लूट लूट कर अपना मकसद तो पूरा करना है, शोहर को जेल से छुड़वाना है, और तो और घर का बंदोबस्त करने के साथ साथ नासिर का मुंह बंद करने के लिए रकम भी मुदस्सर से ही निकलवाएंगी। वहीं दूसरी तरफ नासिर की बीवी को इसकी असलियत पता चल चुकी है, जान चुकी है कि नासिर कितने पानी में है, और अपने इंतखाब पर इसे अफसोस हो रहा है। मैंने एक 2 नंबर शख्स को मुंतखब करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब नासिर का अंजाम यही बनेगी। नासिर जब पूछता है खाने में क्या पकाया है, तो वो चबा चबा कर कहती है, दिल तो कीमा बनाने को कह रहा था, लेकिन गोश्त का नागा है ना, तो आलू मटर बनाए हैं, चलेंगे। नासिर मुस्कुरा कर ज़बरदस्ती जवाब देता है, हाँ चलेंगे। इधर आप देखेंगे कि हरीम मुदस्सिर साहब के साथ डेकोरेशन के काम में कहीं बाहर है, और मुदस्सिर मुसलसल इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फाइज के जिक्र पर जिस तरह हरीम घबराई थी, वो हरीम के दिल का हाल जानना चाहते हैं, जिस पर हरीम इनसे कहती है कि साथ चलते चलते कौन कब कहाँ नज़र और रास्ता बदल ले कुछ पता नहीं चलता। हम सब तो अनजान मंजिल के मुसाफिर हैं। लेकिन हरीम इनकी एहसानमंद है कि आपने मेरे कहने पर इन लोगों के साथ नेकी की है। जवाब में मुदस्सिर साहब कहते हैं कि छोटी सी ज़िंदगी है, अगर इंसान किसी के काम आ सके तो ज़रूर आना चाहिए। दूसरी तरफ फाइज होश में आता है तो सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑन करके लाइबा को फ़ोन करता है खैरियत पूछने के लिए, जिस पर लाइबा परेशान हो जाती है। भाई कहाँ थे आप? 10 दिन से आपने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया, पता भी क्या गुजर रही होगी हमारे पर। जिस पर फाइज बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं ट्रॉमा में था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। ये सुनकर लाइबा परेशान हो जाती है, भाई आप ठीक तो है ना आप? जिस पर फाइज कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ तो सब ठीक है ना? लाइबा कहती है कि आफात ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया है, एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किल सामने आ जाती है। फाइज पूछता है हुआ क्या है। इस पर लाइबा बताती है कि बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर फाइज हैरान होता है, हार्ट अटैक? लेकिन कैसे, क्या अब ठीक तो हैं वो? मैं जल्द अज जल्द आने की कोशिश करता हूँ। अब लाइबा क्या बताए कि वो दिलारा आंटी के घर नहीं बल्कि हरीम के घर में पनाह लिए हुए हैं। अब यहाँ आकर फाइज को खुद ब खुद ये पता चल ही जाना है, इसका रिएक्शन क्या होगा ये देखने वाला होगा।